सभा में हमारे बीच में आए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए, जिन्होंने लंबे समय तक देश की सेवा करने का काम किया, फौज के अंदर पूर्व में राज्यसभा सांसद रहे डॉक्टर जनरल डीपी वत्स जी आज स्पेशल दिल्ली से चल करके और मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए आए। आदरणीय गुरुजी सतीश रावल जी, हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय अशोक सैनी जी, आदरणीय नरेश जांगड़ा जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार, पूर्व चेयरमैन आदरणीय रणधीर सिंह धीरू जी, हरियाणा सरकार में माटी कला बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय ईश्वर मालवाल जी, हमारे तीनों मंडलों के अध्यक्ष आदरणीय महेश शर्मा जी, आदरणीय रविंद्र जी और आदरणीय नरेश ग्रेवाल जी, विधानसभा संयोजक आदरणीय पवन शर्मा जी, ब्लॉक समिति की पूर्व चेयरमैन आदरणीय कोका देवी जी, आदरणीय डॉक्टर दलबीर भारती जी, रिटायर्ड आईजी, आदरणीय राजेंद्र नायक जी, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, आदरणीय प्रवीण सोनी जी, संदीप वर्मा जी, कृष्ण सोनी जी, प्रधान सोनी समाज सतवीर सोनी जी, देवेंद्र शर्मा जी, आदरणीय मनोहर लाल जी, निगम पार्षद, आदरणीय बनवारी लाल जी मिल गेट से जो हमारे वरिष्ठ साथी है, आदरणीय करम सिंह खरकड़ी जी, तरुण मेहता जी, रामस्वरूप शोकन जी, धर्मवीर पार्षद जी, प्रवीण बंसल जी, विधानसभा के हमारे प्रभारी, मंच पर उपस्थित हमारी जिला की महिला सेल की अध्यक्ष सुनीता रेड्डू जी, हनुमान वर्मा जी, आदरणीय पार्षद पूर्व पार्षद ओम प्रकाश जी और सभी यहां उपस्थित पार्टी के सभी सीनियर साथीगण और इस सभा में उपस्थित बरवाड़ा हल्के के गांव-गांव से आए हुए सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति माताओं, बहनों, पत्रकार एवं छायाकार साथियों, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आप सभी का जो इतनी बड़ी संख्या में आकर के इस गर्मी और उमस के बावजूद और विशेषकर माताएं बहनें भी बड़ी संख्या में आई हैं, मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं, हाथ जोड़ करके आपको राम राम करता हूं। साथियों, आज विधिवत रूप से हमारा नामांकन है और पिछले 3-4 दिनों से मैं गांव के अंदर, शहर के अंदर गया और जिस तरीके से आज एक माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से आज पूरे हल्के से उमड़ करके हमारे बुजुर्ग आशीर्वाद देने के लिए, माता बहनें आशीर्वाद देने के लिए, युवा साथी अपना सहयोग देने के लिए आ रहे हैं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप लोगों के सहयोग से इस बार बरवाड़ा के अंदर कमल खिलने जा रहा है। साथियों, आप जो वोट डालोगे 5 तारीख को, वो ये तय करेगा कि अगली हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार किसकी बने। इसलिए हमें वोट सोच करके, समझ करके उसके बाद डालने का फैसला करना चाहिए। साथियों, पिछले 10 सालों से हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इन 10 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने नए नए आयाम स्थापित करने का काम किया है। उससे पहले लगातार 10 साल तक इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में थी और कांग्रेस की सरकार के समय में किस तरीके से युवाओं के साथ धोखा किया जाता था, नौकरियां बेची जाती थी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था
भारतीय जनता पार्टी ने आते ही एक नारा दिया, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और ये कहा कि हरियाणा प्रदेश का 2.5 करोड़ का ये आबादी, 2.5 करोड़ का परिवार हमारा परिवार है, और इसके अंदर जो भी बच्चा पढ़ेगा अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी पढ़ाई के आधार पर सरकारी सेवाओं के अंदर अपना स्थान बना सकता है। इस तरीके की व्यवस्था देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपके बीच में किया, और उसी का परिणाम है कि आज गांव के अंदर चले जाएं, शहर के अंदर चले जाएं, चाहे किसान का बेटा हो, चाहे मजदूर का बेटा हो, चाहे व्यापारी का बेटा हो, और चाहे जमा गरीब आदमी का बेटा हो, चाहे उसका वार्ड का एमसी भी ना जानता हो, गांव का सरपंच भी ना जानता हो, वो भी अगर इंटेलिजेंट है तो आज इंस्पेक्टर लग रहा है, एचसीएस के अंदर भर्ती हो रहा है, क्लर्क के अंदर भर्ती हो रहा है, प्रोफेसर लग रहे हैं। यह व्यवस्था देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपके बीच में करने का काम किया है। और इससे भी आगे बढ़ करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मूल मंत्र पर चलते हुए अंत्योदय अंतिम व्यक्ति तक सरकार की सेवाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए भी अनेक कदम उठाने का काम किया। बीपीएल परिवार की जहां आय सीमा पूरे देश के अंदर 1,20,000 रुपए है, जिसकी आय 1,20,000 होती है उसके बीपीएल परिवार के अंदर आता है, उसको आयुष्मान कार्ड बनता है, बीपीएल का लाभ मिलता है। हरियाणा प्रदेश के लोगों को और ज्यादा लाभ मिले, इसलिए हरियाणा सरकार ने 600 करोड़ रुपए सालाना अपने खजाने से देकर के यह फैसला लिया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आय सीमा बीपीएल के 1,80,000 रुपए होगी। और उसका परिणाम यह हुआ कि आज गांव के अंदर 70, 75, 80% तक के लोगों के बीपीएल कार्ड बने, ज्यादा लोग उस दायरे के अंदर आ गए, और आज वो लोग उस बात का लाभ उठाने का काम कर रहे हैं। आयुष्मान का योजना ला करके, और खासकर हरियाणा सरकार ने चिरायु हरियाणा एक नई योजना ला करके, जिनकी आय 1,80,000 रुपए है, उनको चिरायु हरियाणा के नाम से हेल्थ कार्ड दिया गया। परमात्मा ना करे किसी के घर में हारी बीमारी आ जाए तो फिर उसको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर भी उनका फ्री किया जा रहा है। इस तरीके की व्यवस्था देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। साथियों, अभी हमारे बीच में नए मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बने हैं। नायब सैनी जी को केवल 2 महीने का समय मिला काम करने का, और उन 2 महीनों के अंदर रिकॉर्ड तोड़ काम करने का काम किया, नई नई योजनाएं देने का काम किया है। और आज हर एक हल्के से जहां से भी कोई आता है एक ही बात कहता है, मेरे पास तो जो भी आते हैं बोले गंगवा जी कड़े को रखियो हो, बोले 6 महीना और पहले लिया और बहुत बढ़िया बन जा रही, यही कहो, यही कहते हो सारे। आप लोगों से निवेदन करूंगा, एक एक साथी वार्ड में गांव स्तर तक जाकर के लोगों को समझाने का काम करें। आने वाली 5 तारीख को कमल के फूल वाला बटन दबा दियो, 5 साल के लिए रिन्यू हो जाएंगे, और फिर आपके बीच में विकास कार्य करेंगे। क्योंकि नायब सैनी जी एक खुद छोटे किसान परिवार से आते हैं, इसलिए उनको किसानों की दिक्कत परेशानियों का सारा पता है। उन्होंने आते ही इस बार हम देख रहे हैं, आज भी गर्मी और उमस है, बारिश लेट हुई, और जब बरसात लेट होती है तो फिर किसान का खर्चा बढ़ जाता है। इस बात को नायब सैनी जी भली भांति जानते थे, इसीलिए उन्होंने मीटिंग बुलाई, और मीटिंग बुला करके यह फैसला किया कि बरसात लेट होने की वजह से जो हमारे किसान का खर्चा बढ़ गया, महंगे भाव का डीजल फूंक करके, ट्यूबवेल चला करके, खारा मीठा पानी लगा करके अपनी फसल को बचाने का प्रयास किया है, उसका खर्चा बढ़ गया है। इसलिए उन्होंने कहा कि किसान भाइयों, आप रजिस्ट्रेशन करा लें, 2,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से हरियाणा सरकार आपकी भरपाई करने का काम करेगी। ऐसा पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर हुआ है। जहां कांग्रेस के समय में 1.5 रुपए का, 2 रुपए का चेक खराबा होने पर देकर के किसान के साथ बदा मजाक किया जाता था, आज किसानों की सुध लेने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उन्होंने यह भी घोषणा करने का काम किया कि हमारे यहां हरियाणा प्रदेश के अंदर जो भी
हमारा किसान फसल बोएगा, हम सारी की सारी फसल एमएसपी पे खरीद करने का काम करेंगे। किसान को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने देंगे। हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो सारी की सारी फसलें एमएसपी पे खरीद करने की घोषणा की है। पूरे देश के अंदर कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है, चाहे हमारे साथ लगता पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, कहीं भी कोई ऐसी नहीं है कि सारी की सारी फसल खरीदी जाती हो। इस तरीके की व्यवस्था करने का काम किया। जहां बैकवर्ड क्लास की मांग थी कि क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ाई जाए, पूरे समाज की मांग थी। नायब सैनी जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने 23 जून को गुड़गांव के अंदर मीटिंग बुला करके जनसभा के अंदर यह ऐलान करने का काम किया कि जो सेंटर की तर्ज पे क्रीमी लेयर की आय सीमा 6 से बढ़ा करके 8 लाख रुपए की जाती है। ये बहुत पुरानी मांग थी बैकवर्ड क्लास की। और वहीं एक बहुत ही ऐतिहासिक घोषणा उन्होंने करने का काम किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में जिस तरीके से मैंने पहले कहा, नौकरियां केवल और केवल पैसे से मिलती थी, लेकिन सबसे ज्यादा अन्याय एससी और बीसी के साथ होता था, क्योंकि एससी के पास, बीसी के पास इतना पैसा नहीं होता देने के लिए, ना ही पॉलिटिकल सिफारिश होती। इसलिए कोई भी वैकेंसीज अगर निकलती थी, मान लो 50 वैकेंसी निकली है, तो 8, 10, 15, 20 लेकर के एक नीचे छोटी सी लाइन लिख देते थे कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़ जाते हैं और बैकलॉग छोड़ दिया जाता था। मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, उन्होंने घोषणा की कि हम इस बैकलॉग को भी पूरा करने का काम करेंगे। जो अन्याय पिछली सरकारों ने करने का काम किया, उसकी भी भरपाई करने का काम हमारी सरकार करेगी। इस तरीके की घोषणाएं करने का काम किया जो छत्तीस बिरादरी का, किसान का, कमेरे का, मजदूर का, हर वर्ग का ध्यान रखे होने वाला आज मुख्यमंत्री हमारे बीच के अंदर है। साथियों, आपसे एक ही गुजारिश और विनती करूंगा, गर्मी रुमस का टाइम है, ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि आने वाले 5 तारीख को आप चुनाव है और 5 तारीख को आप कमल का फूल वाला बटन दबाओगे तो ताकत मिलेगी नायब सैनी जी को, वो ताकत मिलेगी नरेंद्र भाई मोदी जी को। अगर कोई कांग्रेस के बहकावे के अंदर आ गए, ये बहुत ही शातिर लोग हैं, बहकाएंगे, आप लोगों के बीच में आएंगे, आपके वोट हथियाने का प्रयास करेंगे। अगर कहीं गलती हो गई तो ताकत मिलेगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जिन्होंने पहले युवाओं के साथ अन्याय करने का काम किया है, उनकी नौकरियां बेचने का काम किया है। इसलिए हमें वो चीजें याद रखनी चाहिए ताकि इतिहास की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, और हमें सचेत रह करके, सावधान रह करके आने वाली 5 तारीख को अपना एक एक कीमती वोट कमल के फूल वाला निशान वाला बटन दबा करके भारी मतों से यहां से जिताने का काम करें। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं बरवाड़ा हल्के के अंदर कई जगह गया हूं, शहर के अंदर भी गया हूं। शहर की हालत ठीक नहीं है। शहर के अंदर जो है जल भराव की समस्या है, पानी की समस्या है, काफी दिक्कत और परेशानियां है। चाहे गांव के अंदर भी कई जगह दिक्कत और परेशानियां, गांव के अंदर भी गया हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 5 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा वोट डाल देना, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा और तुरंत प्रभाव से जब आपका धन्यवाद करने के लिए आऊंगा, तमाम अधिकारियों को साथ लेकर के आऊंगा और आपके बीच में बैठ करके अधिकारियों को निर्देश दे करके आपकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करवाने का काम करूंगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं साथियों। और विशेष तौर से आपसे गुजारिश करूंगा कि आज हम ये चलेंगे एसडीएम ऑफिस के लिए। यहां से तमाम साथी लाइन लगा करके धीरे धीरे जुलूस के रूप में चलेंगे। आगे आगे जो गाड़ी होगी उसके अंदर हम होंगे, सारे साथी पीछे गाड़ियों के अंदर अपनी अपनी गाड़ियों के अंदर आए और वहां जुलूस के रूप में जाकर के हम नामांकन भरने के बाद में श्री कृष्ण धर्मशाला के अंदर वहां हम जाएंगे। सभी साथियों के लिए वहां यहाँ के हमारे जो बरवाड़ा के साथी है उन्होंने भोजन की व्यवस्था की हुई है, तो आप लोगों से कहूंगा आराम से भोजन लेकर के और उसके बाद हम जाएंगे। तो इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा कि आराम से, प्यार से और लाइन बना करके, लाइन लगा करके और लाइन के पीछे पीछे कोई अफरा तफरी ना करे, आराम से यहां से चलने का काम हम सारे साथी करने का काम करेंगे। एक बार फिर आप देख रहे हैं रणवीर मंगुआ का काफिला के लिए जाते हैं। साथ शहर से बरवाड़ा
तहसील से बरवाड़ा विधानसभा से रणवीर गंगवा जी।